वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम जो रिलीज हुआ है 1 मार्च 2024 में। तो आप अभी सोचते होंगे कि ये इतना लेट रिव्यू क्यों कर रहा है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उतनी कि ये प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा 8 एपिसोड देख लिया है और मैं एपिसोड वाइज करूँगा। तो ये प्रोग्राम है मामला लीगल है और नेटफ्लिक्स, और डायरेक्टर है राहुल पांडे जी। ये प्रोग्राम इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स है, इंस्पायर्ड लूजली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। लॉयर्स लोग के जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, उनको क्या और उनको आखिर में वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको वो लोग ने स्टार्ट से लेके एंड तक बताया। हम लोग एपिसोड वाइज करेंगे। तो ये फर्स्ट एपिसोड का नाम है एग्रेजियस। ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही लाइक हार्डकोर इंग्लिश वर्ड है, बट है हार्डकोर इंग्लिश वर्ड। उसका पीछे भी स्टोरी है। जब आप ये प्रोग्राम देखो तो आपको स्टोरी पता चलेगा। इस प्रोग्राम में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और इसके कास्ट है Ravi Kishan, who is playing advocate V.D. Tyagi. Then there is Naila Grewal, who is playing Ananya Shroff, जो एक नई लॉयर है जो अभी हार्वर्ड से लॉ सीख के आई है, एंड शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो अनन्या श्रॉफ का रोल प्ले कर रही है। फिर इसमें निधि बिश्त है जो वहाँ पर ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड लॉयर है, बट शी हैज स्टिल नॉट गॉट द चैम्बर, एंड ये उनकी स्ट्रगल की कहानी है। निधि बिश्त प्लेज द रोल ऑफ सुजाता नेगी। फिर इसमें अनंत जोशी है जो विश्वास पांडे का रोल कर रहे हैं। विश्वास पांडे प्लेज द रोल ऑफ कोर्ट मैनेजर, जो कोर्ट में कब क्या डेट्स होते हैं, कौन किधर बैठता है, आईडीज कौन प्रिपेयर करता है, वो सब काम। फिर वहाँ पर उसमें और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो रवि किशन जी के साथ है, जो है अंजुम, प्लेड बाय अंजुम बत्रा। उनका कैरेक्टर का नाम है लक्ष्मीर मिंटू। ये एक सरदार जी हैं और ये बहुत ही लाइक लाइव एकदम। यशपाल शर्मा हु इज प्लेइंग द ऑपोजिशन पार्टी इन फ्रंट ऑफ रवि किशन। जो वो यशपाल शर्मा का रोल का नाम है महेंद्र पोरे। और इसमें तन्वी आज़मी भी है जो जज का रोल प्ले कर रही है। और इसमें विजेंद्र काला भी है जो इसमें पीपी साहब का रोल प्ले कर रहे हैं। और इसमें विवेक मुश्रान भी है जो केएम जेटली का रोल प्ले कर रहे हैं। और इसमें राजेंद्र गुप्ता भी है जो सीनियर त्यागी, दैट इज एसडी त्यागी का रोल प्ले कर रहे हैं। और इसमें बैकग्राउंड में आवाज़ है विजय राज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट एपिसोड ही टोन सेट करता है। फर्स्ट एपिसोड आपको बाकी सब एपिसोड देखने पे मजबूर कर देता है। और ये स्टार्ट से लेकर एंड तक इसमें बहुत सारी क्यूट फनी लाइंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ह्यूमर है, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से जो इंडिया में हो रहा है उसके पर टिप्पणी है। आप ध्यान से सुनोगे तो ये हार्वर्ड वर्ड आएगा ना यहाँ पर, उसमें आप ध्यान से सुनना तो आपको रियलाइज आएगा कि किस हार्वर्ड की बात कर रहे हैं। और जो अपने यहाँ से कोई तो गई थी हार्वर्ड पे, ऐसा न्यूज़ आया था, तो वो हार्वर्ड की बात कर रही है। तो आप समझ रहे हैं ना, कोई जो रिसेंटली वो न्यूज़ चैनल जो अभी वहाँ से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि आप समझ गए अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस हार्वर्ड की बात कर रहा हूँ। कौन जिसका न्यूज़ आया था वो हार्वर्ड गई थी बोल के, उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी हम लोग एपिसोड वाइज जा रहे हैं। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड का स्टार्टिंग से ही आपको फनीनेस रियलाइज होएगा कि स्टार्टिंग में एक सीन है जहाँ पर कोर्ट रूम में केस चल रहा है मगर विटनेस स्टैंड नहीं है, तो दे आर कैरिंग द विटनेस स्टैंड। तो सीरियसली कि क्या है कि बेसिकली क्या है कि ह्यूमर है ना, कभी कभी ये क्या होता है कि ह्यूमर रियल लाइफ में ह्यूमर आपको सामने से दिखता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं कहीं पे जा रहा था तो वहाँ पर
रोड में जो जहाँ पर मुझे लेफ्ट मारना था, वो लेफ्ट के बीच में एक आदमी ने बहुत ही महंगी सी गाड़ी को खड़ा कर दिया है। अभी गाड़ी छोड़ के चला गया भाई साहब, एकदम महंगी गाड़ी है, उसको कोई टेंशन नहीं है कोई ठोक देगा। तो उसके बाद कहीं से कैसे भी रिक्शा वाले ने, जैसे मैं बैठा था उसने टर्न लिया, थोड़ी देर आगे जा रहा तो एक कुत्ता रोड के बीच में नंगा, कुत्ते तो नंगे होते, तो वो ऐसा वो अंगड़ाई ले रहा है तो वो गाड़ी वाला उधर, इधर कुत्ता। अगर लाइफ को आप ध्यान से देखोगे तो लाइफ में बहुत ये है, बड़ी ह्यूमर है। तो वैसे ही ह्यूमर ये लोग ने इस पूरा एपिसोड में लिया है। डायरेक्टर है इसके डायरेक्टर है राहुल पांडे जी, और राहुल पांडे जी ने 8 एपिसोड में ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। आपको अगर लाइफ में कुछ बोर हो रहा है तो भी आपको ये देखना चाहिए, आपको बोर नहीं हो रहा है तो भी देखना चाहिए। ये मैंने पूरा 8 एपिसोड देखा है, एक क्षण के लिए भी आपको कहीं भी ये बोर नहीं करता। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, वो एकदम फुल ऑफ ह्यूमर। बोले तो करंट सिचुएशन को लेकर के ह्यूमर, लोगों की परेशानियों को लेकर ह्यूमर, इनकी कैसे आप जीवन में हर चीज़ में कुछ ना कुछ रहता ही है, ह्यूमर तो रहता ही है। तो वो ह्यूमर को वो लोग ने वहाँ से निकाल के उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको वो आवाज़ में एम्पियर को बढ़ाते हैं ना, आवाज़ बढ़ जाता है, तो उसको वो लोग ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक कोर्ट का सीन है जहाँ पर वो कोर्ट में एक सीन चल रहा है, रवि किशन इज द डिफेंस फॉर द 5 people who have been arrested and there is a witness who has been robbed, इसकी चोरी हुई है। तो ये इसमें कैसे कानून में जो माइन्यूट डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना FIR लिखने के टाइम। तो FIR में लिखा रहता है कि लूट हुआ है बोल के, तो रवि किशन पॉइंट्स आउट दैट दिस इज नॉट लूट, दिस इज डकैती। तो आपने लूट की जगह पर डकैती का लगाना चाहिए था FIR, तो उसको बेल मिल जाता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ में जिसको आपको हंसने आएगा ना, तो वो सब चीज़ उसमें कैप्चर किया है पूरी तरह से। उसमें एक सीन है जहाँ पर वो जो नई कैरेक्टर है जो प्लेड बाय नाइला ग्रेवाल, जो अनन्या श्रॉफ का कैरेक्टर है, वो बोलती है कि जब वो सामने वाला बंदा बोलता है ना कि कोर्ट मैनेजर बोलता है कि आपने तो डैडी ने ही खर्चा किया होगा आपको कोर्ट का हार्वर्ड का पैसा, तो बोलती नहीं, मैंने 50 लाख तो स्कॉलरशिप मैंने जमा की, बाकी का 75 lakhs डैडी ने दिया है। तो उसका जो फेस का रिएक्शन है ना, उसमें आपको समझ में आता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो। यानी कि एकदम सटल है, ब्यूटीफुल है, नो वल्गर लैंग्वेज, टू द पॉइंट, क्रिस्प, बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन है। पहले एपिसोड में यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इज गिवन अ कैरेक्टर। ऐसा नहीं, एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसका कैरेक्टर नहीं है। यानी कि क्या बोल तो एवरी पर्सन का कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इन यूनिक। Ravi Kishan has a personality. Then new girl who comes to do social work as a lawyer, Ananya Shroff. Then that lady who is helping that lady, Sujata Nagar lady. Then Ravi Kishan's friend, the Sardar ji. Every person has personality को, हर एक personality को बहुत ध्यान से क्राफ्ट किया है। और डायलॉग्स तो इतना ब्यूटीफुल है कि आपको हंसने आना ही है। इसमें एक सीन है जो आपको एक डिफरेंट एनालॉजी पे दिखाता है। एक साइड में लॉयर लोग की परेशानी भी दिखाता है वो आपको, उसमें कंपैरिजन दिखाता है। तो आपको वो इंसल्टिंग वाला हंसी नहीं है, ये आपको किसी का तकलीफ समझ में आया था तो कैसे एक अलग हंसी रहती है, सैडनेस वाला हंसी रहती है। उसमें सरकाज़म भी आ जाता है कि एक साइड में रिक्शा वाले बोल रहे हैं कि हाँ इधर जाना है तो आ जाओ, इधर जाना है तो आ जाओ, इधर जाना है तो आ जाओ, तो उसी के पैरेलल में लॉयर लोग बोल रहे हैं नोटरी बनाना है तो आ जाओ, नोटरी बनाना है तो आ जाओ, नोटरी बनाना है तो आपको वो समझ में आएगा कि इनकी ज़िंदगी भी कितनी मुश्किल है। इसमें हर एपिसोड में एक कुछ ना कुछ नया चीज़ है जो फिलोसफिकल है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऐसा है कि हम लोग लॉयर नहीं है, स्टूडेंट है, भले ही हम एडवोकेट बन जाए पर लॉयर बनने में पूरी उम्र निकल जाती। तो एक फिलोसफिकल लाइन। तो ये बात है कि कितना डिफिकल्ट है एक आदमी को एज ए लॉयर किसी के लिए सच का साथ देना सबके लिए डिफिकल्ट होता है। उसमें एक फनी डायलॉग है जब सरदार जी बोलते हैं उसको
वीडी त्यागी को, रवि किशन जी कैरेक्टर को, कि मैं जब भी केस लड़ने जाता हूँ तो मुझे वो लोग अलग से क्वार्टर देते हैं रहने के लिए, मेरी कितनी थाट है। तो रवि किशन जी बोलते हैं कि वो थाट नहीं है, सर्वेंट क्वार्टर है। तो पूरा का पूरा एपिसोड स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एपिसोड में फनी है। मैंने 8 एपिसोड देख लिया है, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर रहा हूँ मैं। ये एपिसोड आपको देखना ही चाहिए। मैं ऐसा हर एपिसोड में ऐसा बोलता नहीं हूँ कि ये देखना चाहिए, मैं कहीं भी कोई चीज़ नहीं बोर होती, बहुत ही अच्छा फ्लो है, बहुत फनी है। वो ये था, वो कैसा है, वो व्हाट इज है, वो एक कॉमेडी का टाइप है ना, आपको ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ब्लंट फेस रख के फनी होता है ना, ब्लंट फेस रख के आदमी डायलॉग बोल देते हैं, ऐसे इस तरह का कॉमेडी है, फुल टाइम पास है, एंड यू शुड वॉच इट। थैंक यू, सी यू इन द सेकंड एपिसोड का रिव्यू में। मस्त बनाया है एकदम।